ओ हाँ, देखो देखो देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंडे और शाम के बज रहे हैं 6:30। डुगू बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं भी ये कौन है? ये कौन लड़का है? ये इतना हल्ला क्यों कर रहा है? हाँ, तो अभी मैं इसकी मसूड़ों की मसाज कर रही थी। उस टाइम पे मैंने देखा, मेरे को लग रहा था 2 दांत आ रहे हैं, तो इसके 4 दांत आ रहे हैं ऊपर के, एक साथ आ रहे हैं। और ये बहुत क्रैंकी है, इसको डायरिया हुआ पड़ा है और मैं दवाई दे रही हूँ रेगुलर। खाना मैंने इसका पूरा कंट्रोल किया, मैं इसे जूसेस दे रही हूँ, मतलब जैसे फ्रूट जूस। मैंने इसे कल ऑरेंज दिया था और आज मैंने इसे एप्पल का निकाल के दिया है। पर ये बहुत ज़्यादा लाइक चिड़चिड़ा हो रहा है। अभी खेल रहा है फिलहाल। अभी देखा था ना हमने कैसे चिड़चिड़ा हो रहा था। कैसे कैसे खेलते हो आप? तो इसके टोटल, मेरा ध्यान ही नहीं हटता, तो इसके टोटल 6 दांत आ गए और अभी ये 7 मंथ का है। तो ऊपर की ना पूरे के पूरे दांत जो है इसके अब विजिबल हो गए हैं, मसूड़ों से ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। तो मैं भी जस्ट थोड़ा हनी और सुहागा लेके इसको मसाज कर रही थी। सुहागा एक आता है, आपको मिल जाएगा पंसेरी की दुकान, पंसेरी की दुकान पे आई थी। तो ये सुहागा मैंने इसे एक बार बीच में भी दिया था। और उस टाइम क्यों दिया था, जब राजा की बुआ आई थी ना नामकरण के टाइम पे, उस टाइम से उन्हें लाके पीस के भून के पीस के रखते, फिर उसे भिगो देते, फिर उसे शहद में मिला के हल्की सी मसूड़े की मसाज कर दीजिए तो थोड़ा रिलीफ हो जाता है। तो वही मैं कर रही थी। मैंने दांत 2 बताए थे और जब मैं ऐसे करने लगी तो मेरे को ना फील हुआ कि ज़्यादा दांत है। उस टाइम मैंने देखा कि टोटल 4 दांत इसके जो विजिबल है ऊपर के, इतनी जल्दी आते हैं या एक साथ आते हैं मुझे नहीं पता है। पर इस बार जो है ऐसे तकलीफ बहुत है। जब नीचे के आए थे तो हमें पता तक नहीं चला था, अब पता चल रहा है कि दांत आने में बच्चों को तकलीफ होती है। आज सुबह से मेरे को लग रहा था हल्का सा फीवर है, तो मैंने इसे थोड़ा सा क्रोसिन दी थी। हाँ बेबी, सबको दांत दिखा दो फिर तुम। तो अब डुगू 7 महीने में 6 दांत हो गए इसके। हाँ 6 दांत आ गए, 6 दांत आ गए, 6 दांत आ गए आपके। 6 दांत है आपके पास। अब इसको 6 दांत है, देखिए कितना बड़ा हो गया। 6 दांत वाला लड़का। 2 तो तुम्हारे एकदम क्लियर दिख रहे हैं अब। हाँ देखिए कितनी क्यूट है ना। बच्चे के दांत बहुत प्यारे होते हैं, पर जो दांत का पेन होता है ना वो एक माँ बाप को समझ में आता है, और जो आपको समझ में आता है उससे 10 टाइम्स एक्स्ट्रा आपके बच्चे को समझ में आता है। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत वो हो रहा, पर हो रहा है क्रैंकी। मतलब डुगू को मैंने ऐसे देखा नहीं है। तो अभी जैसे मैं देख रही हूँ उसे रिसेंट लाइक पास्ट 2 4 5 दिन से प्रॉब्लम, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अभी। राजा को फिर से थोड़ा सा सीने में दर्द हुआ है। फिर मैंने से बोला कि आ जाओ। मैंने भाई को जो रिपोर्ट थी वो भेजी, तो मेरे भाई ने बोला कि 5 दिन का बीपी सुबह शाम का जो रीडिंग्स है उसकी उसे भेजनी है। तो कल हम लोगों ने जब शाम में लिया था तो राजा का बीपी अराउंड 148 था, मेरा 138 था। और मेरी जो पल्स रेट है परसों 102 थी और कल मेरी पल्स रेट 105 थी। तो मेरा ये बीपी 138 135 ऐसे चल रहा था। मेरा भी जो रेंज है उससे थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, तो मैं बहुत ही हल्का खाना हम लोगों ने परसों से खाना शुरू किया है। राजा को ब्रेकफास्ट में मैंने फ्रूट दिए थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने फ्रूट्स दिए हैं कि वो जो फ्रूट डाइट है वो लेना शुरू करे इन ब्रेकफास्ट। और जो दोपहर में है मैंने जो नमक वमक है सब कम कर दिया। वैसे मैं बहुत ही कम नमक डालती हूँ, मैं नमक वैसे यूज़ नहीं करती। हाँ ऑयली खाना है बनाती हूँ, बनाती थी पर अब नहीं बना रही हूँ। एक सेकेंड, राजा के कॉल आ रहा है। हाँ राजा। हेलो। हाँ कैमरा बंद है। कैमरा, अरे अभी लाइट चली गई थी, अभी आई है। इसको अभी खिला रही, खेल रहे हैं बैठ के। नहीं, तो राजा का फोन आया था, अभी राजा व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। उन्हें सुबह से अभी मौका मिला है। एक सेकेंड, हाय। इनको समझ में नहीं आ रहा। पापा 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 है
कैसे देखा मैंने। तो अभी अद्विक ने बात करी है पापा से। पापा से कैसे बात करी थी आपने? सबको दांत दिखा दो अपने। चार चार दांत, ऊपर के नीचे के दो दो। आपके पास टोटल कितने दांत है? 6 6 आपके पास टोटल कितने दांत है? ओए होए ओए होए ओए। तो चलिए मैं फीड दे रही हूँ, भूख लग रही है। मैंने इसे तैयार करके रखी है फीड, फिर मैं जाके थोड़ी कंघी वंगी करती हूँ। मैं फिर खाना चढ़ा रही हूँ, मूंग की दाल बना रही हूँ मैं, एक मैं सब्जी बनाऊंगी और रोटी। बहुत ही मुश्किलों के बाद डुगू सोया है और राजा से बात करके सोया है वो। और पता है वो क्या हो रहा था आज? आप वो क्या करता है, वो मेरे ऊपर थाई मतलब पैर रख लेता है। माय गॉड, छिपकली है यार यहाँ पे। ये देखिए इतनी गंदी छिपकली, आपको दिख रही ऊपर? वहाँ पे है, आई थिंक बल्ब के अंदर घुस गई, नहीं दिख रही। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से सोया वो, मेरे ऊपर पैर रख लेता है और जैसे मैं मूव करती हूँ उसे पता चल जाता है, वो उठ जाता है। तो पता है मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा दूर कर रही थी और वो अपना पैर ऐसे ला ला के टच कर रहा था। फिर फाइनली जाके वो सोया है। वो शाम को सो जाता है, पर आज क्या हुआ था, वो नीचे चला गया था तो वो सोया नहीं वहाँ पे, तो खेलता है, फिर मम्मी पापा के पास जाता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। मेरे पास कुछ सवाल आ रहे थे। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग घर शिफ्ट करने वाले हैं और हमने घर देख भी लिए थे। अब कुछ लोग कारण भी जानना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे कुछ गंदे कमेंट्स भी कर रहे थे, क्योंकि मैं अपने इन लॉज से बच्चे को दूर करना चाहती हूँ, इसलिए हम लोग घर शिफ्ट करने की बात कर रहे थे और घर शिफ्ट करने वाले थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन लॉज से दूर करना था मुझे बच्चे को, और इसलिए मैं शिफ्ट करी थी। उसके पीछे कुछ कारण थे। एक तो मैंने आप लोगों को आई थिंक बताया था, उस बारे में तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती हूँ। और मेरे से तो कभी भी उनका ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ हाँ मेरी कुछ हुआ। मैं कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। इवन मैं फेस टू फेस अपनी मदर इन लॉ से बात करा सकती हूँ। यही लोग हैं, मतलब थोड़ा बहुत इन लोगों का ऐसा है कि पापा से भी नहीं, राजा और मम्मी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वो लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर वो होते हैं। तो एक तरह का स्ट्रेस का माहौल बना हुआ था उस टाइम पे। और पता है मेरा जो मेंटल वो है ना, मेंटल हेल्थ, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इन सब चीज़ों से, क्योंकि राजा एट लास्ट ऑफिस चले जाते हैं और मेरे को और फिर डुगू को रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बेबी की मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कि बच्चा भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होता है अगर सिंगल इंसान के पास रहे। तो यही था। और ये था कि यार मेंटली मैं बहुत थी, मेरे को थोड़ी शांति चाहिए थी। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे शांति चाहिए थी कि ये सब में नहीं पढ़ना मुझे। अगर मेरा कुछ होगा या कुछ वो होगा तो मैं पढ़ना भी चाहूँगी। तो ऐसा नहीं था कि मैं उसको अलग, और रही बात अलग करने की ना, तो शायद मैं बहुत पहले कर देती। मेरे पास रीजंस भी थे और बहुत सी चीज़ें थी जिसमें मैं फिर अपने आप को सही भी वो कर देती, पर मुझे करना ही नहीं था यार। सबके वो रहता है, पता है आपको एक चीज़ बताती हूँ, घर में 100 चीज़ें होती हैं, बट उन चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना गलत नहीं भी है। क्योंकि अगर आप भी करते हो ना, तो आपके इन लॉज भी करते हैं और आपके हस्बैंड भी करते हैं। आपको सिर्फ अपना दिखता है और फिर किसी का नहीं दिखता। और सेकंड जो मेन रीज़न था वो मैं आपको आज बता रही हूँ। तो कहीं न कहीं अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम लोग बाहर जाते हैं, और मैंने भी ये नोटिस किया, जब हम लोग बाहर रहते हैं या कहीं बाहर ट्रिप पे गए हैं, कहीं पे गए हैं, तो राजा की तबीयत एकदम सही रहती है। अगर कहीं पे वॉक करना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे राजा थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं या घर आते ही, जैसे ऑफिस में है तो उस दिन वो केस हो गया, पर ऑफिस में तो भी ये सही रहते हैं। घर आते ही इनको या फिर रिलैक्स होती है बॉडी, तो इसलिए या कुछ, घर आते ही ना ये मुझसे कहते हैं कि शिवानी मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ना थकान हो रही है, मुझे मेरा सांस फूल रहा है। वैसे ये सही रहेंगे, बाहर भी ये सही रहेंगे, ठीक है। और घर आते ही, और कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, दिसंबर में हम लोग नवंबर में बाहर गए थे, आई थिंक बाहर से आते ही कुछ ना कुछ होता है, उसके बाद फिर अगर हम लोग घर ही में रहे तो सब कुछ सही रहता है। तो हर 10 दिन में चीज़ें सही रहती है, 10 दिन फिर चीज़ें खराब हो जाती है। और लाइफ जो है ना वो ऐसे नहीं चलती। खराब इन द सेंस लड़ाई झगड़ा नहीं, फिजिकली या मेंटली काफ़ी स्ट्रेस रहता है। और मेंटली काफ़ी चीज़ें ऐसी होती भी हैं घर में जो पब्लिकली शेयर नहीं की जाती है। तो आपको एकदम रेगुलर व्लॉग, एकदम नॉर्मल व्लॉग दिखते हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
जो एक मेन चीज़ थी वो चीज़ यहाँ पे सुधर नहीं सकती। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो एक मेरे को प्रॉब्लम लगती है यहाँ पे, और वो प्रॉब्लम है, अब आप लोग इसे अंधविश्वास समझेंगे या कुछ भी समझेंगे, बट वास्तु अगर आप मानते हैं तो हम लोग का जो नीचे का दरवाज़ा है, ये जो मेन गेट है वो नॉर्थ में है, क्योंकि ये जो है ये साउथ में है। और जो ऊपर का घर है जहाँ पे हम लोग हैं इस फ्लोर पे, ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं एग्जिट करते हैं, वो दरवाज़ा साउथ फेसिंग है। तो ये मुझे बहुत टाइम से ना लग रहा है कि इसके कारण भी हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मेरे को कोई अंधविश्वासी बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, बट वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं है। ठीक है, तो घर में ना 2 एंट्री और 2 एग्जिट गेट है। तो पहले ना बीच में क्या हुआ था, ये वाला गेट मैंने परमानेंट बंद कर दिया था, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है, ऊपर से सीढ़ी है और साउथ फेसिंग है। और कहते हैं साउथ में ना कुआं वो अभी नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं है, मतलब गड्ढा वड्ढा नहीं होना चाहिए, वो नहीं है हम लोगों के घर में, पर ये साउथ फेसिंग है, जिसके कारण मेरे को लग रहा था हुआ था। मैं इस रूम में आ रही हूँ। तो ये जो रूम है हम लोग का पीछे वाला रूम है, इसमें भी एक एंट्री एग्जिट गेट है, अगर आपको दिख रहा है तो ये वाला जो है ना, ये है आई थिंक ये पश्चिम है या पूर्व दिशा है, ईस्ट या वेस्ट, आई थिंक ईस्ट है ये, है ना। तो ये ईस्ट फेसिंग था, तो इसको हम लोग यूज कर रहे थे। पर क्या हुआ, यहाँ पे आ गया ये फ्रिज। फ्रिज को रखने की कोई भी जगह नहीं है, अभी फ्रिज कहीं पे नहीं शिफ्ट हो सकता है। अगर कोई रूम बनेगा तो वहां शिफ्ट हो सकता है, तो वहां के हिसाब से हम फिर इसको करके उसको परमानेंट बंद कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अकेले तो मैं भाग नहीं जाऊंगी, और मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि यार अपना अपना देखूं, और फिर राजा अगर वो हो रहे हैं कि राजा के पास टाइम नहीं है या कुछ नहीं है, तो फिर मैं बोलूँ कि नहीं मैं ही जा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें तो मैं नहीं कर सकती कि मैं डुगू को लेकर चली जाती। आप लोग कह रहे थे कि क्यों नहीं गई क्यों नहीं गई, तो मैं डुगू को लेकर नहीं जा सकती थी कि मैं अकेले भग जाऊँ, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है। वो तो सबको सही नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम मेरे को लगा था कि बोझों पे भी आई थी। बट कहते हैं ना, एक अगर नेगेटिव चीज़ होती है तो एक पॉजिटिव चीज़ भी होती है। अगर नेगेटिव काम करती है तो साथ में पॉजिटिव भी काम करती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी परेशानियों को वो भी करती हैं। जैसे राजा का एकदम अनएक्सपेक्टेड था, वो एकदम नॉर्मल गए थे, हाँ 3-4 दिन तबीयत खराब थी, और उनके साथ जो हुआ वहाँ पे ऑफिस में। और एक चीज़ पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो जो वहाँ के लोग हैं उनने एक अफवाह फैला दी कि इनको, जिसको मैं बोलना तक नहीं चाहती, कि इनको अटैक आया था, रहे लोग बीपी हुआ था इसलिए पेंट हुए थे, उनने अपने हिसाब से स्टोरी जो थी वो क्रिएट कर ली। तो बस ये वाला एक इशू है। बाकी घर की जो है यार होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मेरे को तो नहीं होती इन सब चीज़ों से। बट हाँ कहीं ना कहीं ऐसा होता है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, सपोज करिए इन लोगों का हुआ, इनने बात करना बंद किया, अगर इनने बात बंद करना बंद किया, तो अगर मैं बालकनी में गई, बालकनी में डुगुर हो रहा है या कुछ भी है, तो मेरे को वहाँ जाने में और फिर वो एक कहते हैं ना फेस करने में आपको लगता है कि अजीब लग रहा है, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो। और अगर थोड़ा भी हल्ला कर रहा है, वो वैसे रेगुलरली पूछते हैं कि क्यों रो रहा है या क्या कर रहा है। पर वो जो टाइम गैप रहता है, अगर आपके घर में कुछ होता है और उस टाइम नहीं पूछते, तो आपको वो चीज़ हिट करती है। तो वो चीज़ थी, मेरे को उस टाइम पे मेंटल पीस चाहिए था। और ये जो इशू है यार, इसका बताइएगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि साउथ फेसिंग दरवाज़ा है इसके साथ जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कौन चाहता है यार। उस दिन मैंने जब व्लॉग शुरू किया था तो मैं बहुत रिलैक्स थी, बहुत अच्छा व्लॉग करने वाली थी कि चलो यार अच्छे से व्लॉग करेंगे। अगर आपने उस दिन का व्लॉग नोटिस किया होगा, मैंने अपना प्रेगनेंसी वाला सूट पहना था कि हाँ ये मेरा प्रेगनेंसी वाला सूट है, सब कुछ मेरे को लगा था अच्छा सा एक कुछ खाना वाना बनाएंगे और ये करेंगे, पर नहीं हुआ। अभी राजा का बीपी चेक करना है, वो आएंगे तो उनको दवाइयाँ देनी है, और वो भी नहीं सुनते हैं। पता आपको, मेरे घर में कोई नहीं सुनता है। मेरे घर में ऐसी है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं सुनता है। और मैंने इनसे कहा था कि राजा ऑफिस थोड़े दिन के लिए स्किप कर दो, रेस्ट कर लो रेस्ट कर लो, पर नहीं, मैं तो जाऊँगा मैं तो जाऊँगा। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है फिर इंसान को इतना भी ज़्यादा ना मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, इंसान को अपने आप को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर आपको उतना पैसा हॉस्पिटल में भी जाके देना ही पड़ेगा ना, तो सब कुछ निकल जाएगा। मैं राजा को वही समझा रही थी कि राजा रेस्ट कर लो, उन पर नहीं सुनता, मेरे कोई नहीं सुनता है घर में। मेरे को ऐसा लगता है कि राजा सिर्फ मेरी सुनते हैं, मेरे पास आते हैं ऐसे कमेंट कि सिर्फ मेरी सुनते सिर्फ मेरी सुनते। नहीं, अगर सुन रहे होते तो आज वो घर पे होते, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं सुनते हैं। हाँ पर ऐसा है कि कोऑपरेटिव भी हैं, बट मैं उनकी बुराई नहीं करी, पर सुनते भी नहीं अगर होते तो, क्योंकि मैंने उनसे बहुत बोला कि राजा कम से कम 4-5 दिन आराम से घर में रेस्ट करो। और आज फिर इनको कॉल आया, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मैं आपको बता रही, मेरे हाथ पैर फूले पड़े हैं इस चक्कर में। मैंने अपने भाई को बोला मैं क्या करूँ,
तो मेरे भाई ने मेडिसिन और 5 दिन की बीपी की रिपोर्ट्स जो हैं सुबह शाम की वो बोला है कि वो पूरा भेजो, उसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। मूंग की दाल, इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि राजा के लिए भी और डुगू के लिए भी, तो डुगू के लिए मैं इससे पानी निकाल दूँगी और ये दाल हम लोगों के लिए हो जाएगी। तो ये जो दाल है इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने डुगू को थोड़ा थोड़ा नमक देना शुरू किया एकदम थोड़ा सा, क्योंकि राजा का लिए भी अब नमक लाइक अच्छा नहीं है। तो बस इतना सा नमक मैंने इसमें डाल दिया। इसमें मैं थोड़े से राइस मिला दूँगी बना के, तो डुगू के लिए हो जाएगा। डुगू को आज मैंने सेमी सॉलिड में सिर्फ फ्रूट्स दिए हैं, मैं भी उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ अब उसकी डाइट, क्योंकि उसको भी हजम नहीं हो रही है चीज़ें आराम से। आ गए हैं, ये बीपी नप पा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं डुगू को लेके, इसकी थोड़ी सी नींद खोलते हैं। चाय हमने चढ़ा दी है, दूध मैंने डाल दिया है। कहाँ हुआ भैया? तेरे पापा कह रहे फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हाँ ये अभी उठा है सो के, तो सो के उठाया ना तो फिर हाँ। खुश हो जाएगा। नहीं खुश नहीं हो रहा पर हाँ, बता, राजा से हुआ था, मुझसे तो नहीं हो रहा। ना नींद नहीं आ रही, याद तो इतना खुश हो था अपना, वो अच्छा खासा खेल रहा था। आजा। हाँ वो तो खेल ना? बताया था अगर पेट का कोई रोग हो, हाँ जैसे पेट वगैरह गड़बड़ हो तो रुद्राक्ष लोटे में डाल के रख दो पानी, हाँ हाँ और वो पानी पियो। मैं नींद में हूँ। हाँ। पापा कोशिश करो सुला दो, नींद में सोएगा हूँ। या नींद में है? नींद में हूँ, सो जा। ये बस। वो देख लो उसे। वो उसका फेवरेट है। तो ये इनकी चाय मैंने कर दी है और बीपी हो गया है। तो बीपी आपका कितना है? मेरा 146 है अभी भी, बड़ा ही है। 146 से मेडिसिन जो है वो चल रही है, और 146 ये क्या है ये? 139 है, और मेरी पल्स रेट परसों 102, कल 105, आज 109। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मिसिंग है यहाँ पे। दो अद्विक जो है वो गया हुआ है, मतलब मैं गई थी वहाँ पे नापने, वो थोड़ा गार्डन तक घूमने गया है। गार्डन तक नहीं, मम्मी पापा के पास में। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है दांतों के कारण ही। उनकी दाल तैयार, इसमें से ना मैं 2 चम्मच निकाल रही हूँ डुगू के लिए, एक छोटी छोटी सी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े से चावल डालूंगी मैं इसमें। तो अब मैं से एक बार खिचड़ी दे रही हूँ, एक बार अगर सूजी का मैंने खीर बना लिया, कुछ बना लिया मीठा या फ्रूट, इस तरह से। इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं डुगू के लिए आने वाले टाइम में। तो ये डुगू के लिए मैंने थोड़ी सी दाल निकाल ली है, इसको पतला करेंगे अभी। और ये जो दाल है ये है मेरी और राजा के लिए। खाना जो है वो बन गया। ये है बोझो, सॉरी ये गूगल, ये है बोझो। तो आज इनकी सिंपल रोटीज़ हैं और इनको रोटीज़ पसंद है। पहले बोझो नहीं खाता था, है ना राजा? हाँ। अब बोझो जो है आराम से रोटी खाता है। तो ये बोझो गूगल का खाना है। तो 6-6-12 रोटी बनी ना। तो अब गूगल के लिए जाएगी पहले रोटी पहले- और उधर छिड़के। बहुत हल्ला मचाने वाला है, ठीक है। हाँ। मैंने तो दूध पिया है, ये कपड़े जो कैसे गंदे करके रखे इसने। तो इसके लिए मैं चावल निकाल रही हूँ थोड़े से, और इसका जो डिनर है वो हम थोड़ी देर बाद खिलाएंगे। अब राजा खाएंगे पहले। मतलब रोटियां मैंने सेक दी है, मैं जाके दिखाती हूँ आपको। मूंग की एकदम कम नमक, तो पूरा खाना कम नमक कम मसाले का है। मैं थक चुकी है बेबी बहुत। जब वो जो गूगल को खाना खिलाते हैं तब तक मैं रेस्ट कर रही हूँ। गर्मी हो गई, यहाँ एसी लगवा दो। कोई तो एसी चला दो। तो पहले हमारे पास कूलर हुआ करता था, और वो कूलर क्या बोलते हैं, बालकनी बनी तो हट गया। एंड आई एम रियली मिसिंग द कूलर। फरवरी में, मार्च आ गए से, 1 मार्च हैप्पी शिवरात्रि। ब्लॉग में कर रही हूँ क्योंकि फिर आज जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन ब्लॉग में जाएगा शिवरात्रि वाला, तो अगले दिन जाएगा। तो सबको वेरी हैप्पी। जय जय करता भगवान जी का। नहीं देखोगी तो पहली बार है।
तो यहाँ पे जो खाना है वो हो गया तैयार। ये डुगू का है। डुगू के लिए मैं एक छोटी चम्मच चावल इसमें और डाल दूँ। इसे हल्का सा पतला करके मैश कर दूँगी और इसका हो जाएगा खाना डन। ये है मेरे बच्चे का खाना। चिड़िया। हाँ ये चिड़िया ही है, छोटी छोटी चिड़िया। तो ये राइस कर लिए तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रखा है ताकि वो मैं खा लेती हूँ मैक्सिमम सुबह। तो ये जो है ये है सब्जी और ये है आलू बीन्स की सब्जी, एकदम लो सॉल्ट लो मसाला। ये रोटियां हैं जो गर्मा गर्म बन गई हैं। ये है मूंग की दाल लो मसाला और बस इतना ही खाना है। तो ये हो गया हम लोग का खाना डन। खाना की थाली में लगा लिए और अब मैं लेके जा रही हूँ ये खाना। चलिए बेटे। नाक में लगा लिया भैया ने तो खाना। ओ कैसा कैसा लग रहा है खिचड़ी। खिचड़ी कैसी लग रही है भाई देखो कैसी लग रही है। ओ हाँ बेबी नहीं, 6 दांतों से खा लो। मैं 6 दांतों से खा ले आज। ओले ले बहुत अच्छा खाना लगता है। मम्मी कितनी बनाती है। प्याले बच्ची है बेबी मेरी, कितनी प्याली है। इसकी मेन इंग्रेडिएंट है दाल, चावल, खिचड़ी, थोड़ा सा नमक और हल्दी। ओले ला बनाने के लिए सब्सक्राइब करें डुग्गू का चैनल। ये ओ बेबी देखो देखो डुग्गू पापा से बात देखो कुछ कैसे कैसे खा रही है, कैसे कैसे ये कैसे कैसे खा रही है। ओ बेबी अच्छा लग रहा है। चलिए।